ऐसा कोई भी क्रिएटर नहीं है जो अपने वीडियोस में एआई इमेजेस का यूज ना करता हो, बट एआई इमेजेस का यूज करना और अपने सीन के अकॉर्डिंग एआई इमेजेस का यूज करना, इन दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक नॉर्मल क्रिएटर अपने वीडियोस में कोई भी एआई इमेजेस यूज कर लेता है, बट एक प्रो क्रिएटर अपनी स्क्रिप्ट और सीन के अकॉर्डिंग एआई इमेजेस का यूज करता है। मेरे खुद के वीडियोस के नीचे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई तुम अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इतना परफेक्ट एआई इमेजेस कैसे जनरेट कर लेते हो। अगर तुम भी उन्हीं में से एक हो तो बस ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। प्रेजेंटिंग एआई इमेज क्रिएशन मास्टर क्लास। इस वीडियो में तुमको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम एक परफेक्ट एआई इमेज कैसे जनरेट कर सकते हो, कैसे तुम उस इमेज की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हो और बिना क्वालिटी लॉस किए कैसे उनका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और हाँ, जो भी मेथड बताऊंगा 100% फ्री होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो एआई इमेज जनरेट करने से पहले तुमको अपने वीडियो का स्क्रिप्ट ओपन कर लेना है। एग्जांपल के लिए मैंने अपने वीडियो का स्क्रिप्ट ले लिया है। अब तुमको अपने स्क्रिप्ट में ये देखना है कि किस किस पार्ट पे तुमको एआई इमेजेस का यूज करना है। अब मेरा जो स्टार्टिंग का लाइन है, एक बार सोचो, मुझे इसके लिए एक एआई इमेज जनरेट करना है। इमेज ऐसा होना चाहिए कि एक 20 से 25 साल का लड़का है जो अपने यूट्यूब स्टूडियो में बैठा है और कुछ सोच रहा है। ओके, सो इमेज जनरेट करने के लिए मैं तुमको दो मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड में जस्ट सिंपल प्रॉम्प्ट से इमेज जनरेट कर सकते हो और सेकंड मेथड से एक डिटेल और प्रोफेशनल इमेज जनरेट कर सकते हो। और हाँ, मैं जो भी मेथड बताऊंगा वो अपने लैपटॉप में बताऊंगा, बट तुम सेम चीज अपने फोन में भी कर सकते हो। सो पहले फर्स्ट मेथड से इमेज जनरेट करके देखते हैं। कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, देन यहाँ पे सर्च करना है पिकल्यूमेन एआई, फिर फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और हाँ, पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं जैसे एआई इमेज जनरेट करता हूँ वही सेम मेथड तुमको भी बता रहा। फिर जनरेट फॉर फ्री पे क्लिक करके किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। फिर तुमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। देन सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है और सबसे पहले डिस्क्राइब योर इमेज में जैसा इमेज जनरेट करना है डिस्क्राइब कर देना है। तो मुझे जो इमेज जनरेट करना है उसमें एक 20 से 25 साल का लड़का होगा जो अपने यूट्यूब स्टूडियो में बैठा होगा और कुछ सोच रहा होगा। तो मैं यहाँ टाइप करूंगा अ 20-year-old बॉय सिटिंग इन यूट्यूब स्टूडियो एंड थिंकिंग। फिर मॉडल पे क्लिक करना है और यहाँ से आर्ट वर्जन 1 को सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके नीचे रेजुलेशन पे आना है और जिस भी रेजुलेशन में इमेज जनरेट करना है सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अगर शॉर्ट्स या रील के लिए जनरेट करना है तो 9:16 और अगर यूट्यूब के लिए जनरेट करना है तो 16:9। मुझे यूट्यूब के लिए जनरेट करना है तो मैं 16:9 रेशियो सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद इमेज पर बैच को 2 पे सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे फ्री में हम एक बार में सिर्फ 2 इमेज ही जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देना है और हमारा इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मोस्टली 10 से 20 सेकंड लगेगा, सो वेट कर लेते हैं। ओके, सो अभी हमारा इमेज जनरेट हो चुका है एंड यहाँ पे तुम वो दोनों इमेज देख सकते हो। अब इनको डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो अब ये तो रहा सिंपल मेथड से इमेज जनरेट करना। अब मैं तुमको अपने नीड के अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट इमेज जनरेट करना बताता हूँ। चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। अब अगेन मैं सेम सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करूंगा। तुम अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। सो मुझे जो इमेज चाहिए था उसमें एक 20 से 25 साल का लड़का अपने यूट्यूब स्टूडियो में बैठा है और कुछ सोच रहा है, राइट। सो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा मुझे एक एआई इमेज जनरेट करना है जिसमें एक 24 साल का लड़का अपने यूट्यूब स्टूडियो में बैठा है और कुछ डीप सोच रहा है। रूम ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक यूट्यूब स्टूडियो हो और वॉल पे एक साइड पर क्लॉक हो और एक साइड पे एक कोट लिखा हो। इमेज का वाइब पूरा सिनेमैटिक होना चाहिए। इसके लिए एक इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करो। देखो, जरूरी नहीं है कि तुमको इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट लिखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे मैंने हिंदी में अपनी इमेज को डिस्क्राइब किया है वैसे ही तुमको भी अपने स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को डिस्क्राइब करना है। उसके बाद एरो पे क्लिक कर दूंगा और चैट जीपीटी हमारे दिए हुए कमांड के अकॉर्डिंग एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो यहाँ पे तुम देख सकते हो चैट जीपीटी ने हमारे दिए हुए कमांड के अकॉर्डिंग एक डिटेल प्रॉम्प्ट रेडी कर दिया है। अब यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। उसके बाद पिकल्यूमेन एआई की वेबसाइट पे आ जाना है। फिर अगेन क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। फिर इसके सेटिंग को जैसे बताया था वैसे करके जनरेट पे क्लिक कर देना है और हमारा इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगेन 10 से 20 सेकंड वेट कर लेना है। ओके, सो अभी हमारा इमेज जनरेट हो चुका है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो हमें जैसा इमेज चाहिए था एग्जैक्ट वैसा इमेज जनरेट हो चुका है। अब अगर तुमको रिजल्ट पसंद नहीं आता तो अगेन यहाँ पे प्रॉम्प्ट पेस्ट करके और इमेजेस जनरेट कर सकते हो। अब इन दोनों इमेज में से मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा तो डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूंगा। अब देखो, आई नो ये हमारी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग काफी सही इमेज है, बट हमें सिर्फ सही नहीं बल्कि परफेक्ट इमेज चाहिए। इंडिया इमेज अभी परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका क्वालिटी ज्यादा बेटर नहीं है। सो अब हम इसके क्वालिटी को इनहेंस करेंगे। ओके, सो इस वेबसाइट को ओपन करने से पहले हमें किसी भी वीपीएन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अपना वीपीएन ओपन करूंगा और इसको यूएसए के सर्वर से कनेक्ट कर लूंगा। वीपीएन कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है क्रिया एआई। देन इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करके यहाँ पे भी अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करने के बाद जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जनरेट सेक्शन में काफी सारे फीचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से सिंपली इनहैंसर को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने अपने कितने सारे थंबनेल्स और इमेजेस की क्वालिटी को इनहैंस किया है। सिंपली अपलोड पे क्लिक करके जिस इमेज की क्वालिटी को इनहैंस करना है उसको अपलोड कर देना है। इमेज अपलोड हो जाने के बाद इसके सेटिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सभी सेटिंग को डिफॉल्ट पे छोड़कर इनहैंस पे क्लिक कर देना है और हमारा इमेज इनहैंस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी अराउंड 10 से 20 सेकंड लगेगा, सो वेट कर लेते हैं। ओके सो अभी हमारे इमेज की क्वालिटी इनहैंस हो चुका है एंड यहाँ पे तुम बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। हमारा इमेज पहले ऐसा था और अभी इसने कुछ ऐसा इनहैंस कर दिया है। सो तुम जब भी अपने वीडियोस के लिए कोई भी इमेज जनरेट करना तो उसको यूज करने से पहले यहाँ पे एक बार इनहैंस कर लेना, क्योंकि एक हाई क्वालिटी वीडियो तभी बनता है जब उसमें हाई क्वालिटी एसेट्स का यूज होता है। ओके सो इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ से डाउनलोड वाले आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ओके सो काफी बार हमें अपने इमेज के पीछे कुछ एलिमेंट या टेक्स्ट एड करना होता है एंड उसके लिए हमें अपनी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है। बट जितने भी बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट है उनमें से ज्यादातर तो पेड है और जो फ्री है वो इमेज की क्वालिटी को डिक्रीज कर देते हैं। बट डोंट वरी, मैं किस लिए हूँ तो चलो अगले स्टेप में बताता हूँ। ओके सो प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है फोटो रूम, देन इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है सो इसको ओपन कर लूंगा। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक करके जिस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है और ये 5 से 10 सेकंड में हमारे इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। सो यहाँ से तुमको ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और तुम्हारा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कंग्रेचुलेसन, अब तुम AI इमेज क्रिएशन में एक प्रो बन चुके हो। एंड अगर तुम लोगों को जानना है कि मैं अपना कंप्लीट मटेरियल कहाँ से और कैसे डाउनलोड करता हूँ तो नीचे कमेंट कर देना मटेरियल और मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने अभी तक एडिट लाइक सिक्टिव का पार्ट 3 नहीं देखा है तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करके देख लो।